स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं, देवघर एयरपोर्ट ने एक और इतिहास रचा। बाबा धाम में दिल्ली से पहली फ्लाइट लॉन्च की है। सीधी विमान ये सेवा शुरू की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी खुद दिल्ली से विमान उड़ाकर देवघर लाए। बीजेपी के 15 सांसद और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का देवघर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और इंडिगो की टीम की तरफ से और अपने सभी सांसद मित्रों को और सभी पत्रकारों को और जो आज श्रद्धालु या जिसके इस यात्रा में है, आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन। अब बाबा धाम से दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली टू देवघर की उड़ान शुरू। दिल्ली से विमान लेकर आए रूडी, देवघर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। सावन में बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को एक और सौगात मिली है। अब बाबा धाम से दिल्ली दूर नहीं रही। दिल्ली से देवघर के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी खुद दिल्ली से विमान लेकर बाबा नगरी पहुंचे। वहीं दिल्ली से आने वाली पहली फ्लाइट में बीजेपी के 15 सांसद सवार थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियां भी पहली फ्लाइट से देवघर पहुंची। देवघर में इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी थी। देवघर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा जोश है जैसा जश्न लोग मना रहे हैं, यही बता रहा है कि कितनी खुशी है और कितनी अच्छा लग रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की पहली कमर्शियल फ्लाइट से भोजपुरी फिल्म की कई हस्तियां बाबा धाम पहुंची। इसमें भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के नाम शामिल हैं। एयरपोर्ट पर इन हस्तियों का फूल और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने रोड शो भी किया। अपने सुपरस्टार को अपने बीच पाकर लोग भी बेहद खुश थे। रवि किशन और निरहुआ की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक बेताब नजर आए। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार निरहुआ ने कहा है कि पहले बाबा के दरबार में पैदल आते थे, फिर ट्रेन से आए। अब पीएम मोदी की कृपा से हवाई जहाज से आने का मौका मिला है। कैप्टन आशुतोष की तरफ से और इंडिगो की टीम की तरफ से और अपने सभी सांसद मित्रों को और सभी पत्रकारों। इससे पहले दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेकर खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ान भरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत करते हुए रूडी ने ऐसे अपना सौभाग्य बताया। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आज ये पहला इंडिगो का फ्लाइट देवघर जा रहा है। मेरे लिए सहयोग और विश्वास है कि इंडिगो की पूरी टीम जो अपने आप में एक सुप्रशिक्षित और अच्छी सेवाएं देते हैं, उनके साथ आपके कप्तान के रूप में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो फिर से एक बार कैप्टन आशुतोष की तरफ से और इंडिगो की टीम की तरफ से और अपने सभी सांसद मित्रों को और सभी पत्रकारों को और जो आज श्रद्धालु या जिसके इस यात्रा में है, आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन। देवघर आने के बाद बीजेपी सांसदों ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जाहिर है, दिल्ली और देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने से बाबा के भक्तों को बड़ी राहत मिली है। अब देवघर आकर बाबा की पूजा अर्चना करना आसान होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से अमरनाथ और दीप नारायण की रिपोर्ट। योगी अमरनाथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दिन रहा अमरनाथ आज का दिन। 3 भोजपुरी स्टार पहुंचे, 12 सांसद पहुंचे और ना सिर्फ ये लोग बल्कि वैसे श्रद्धालु पहुंचे जो पहली दफा देश की राजधानी दिल्ली से कमर्शियल फ्लाइट में सवार होकर बाबा नगरी देवघर पहुंचे थे। क्या नजारा देखने को मिला, पूरी जानकारी दे। जी जिसान, देखिए आज देवघर के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन रहा। आज पहली फ्लाइट दिल्ली से आज देवघर पहुंची और उसमें सांसद निशिकांत दुबे अपने साथ लगभग 40 अतिथियों के साथ यहां देवघर पहुंचे। उनके साथ 3 सुपरस्टार जिसमें कि रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ, इसके साथ साथ भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, साथ ही साथ रितेश पांडे। और मैं आपको सांसदों की बात कर लूं तो सुनील सिंह चतरा सांसद हुए। इसके बाद हालांकि स्वयं इस फ्लाइट को उड़ा करके लेकर के जो यहाँ सांसद पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी,
रूडी हैं, इसके साथ साथ सुब्रत पाठक हैं और कई सांसद ये आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज ये जो पहली दफा ये फ्लाइट जो शुरू हुई है और पहली फ्लाइट जो पहुंची है, आज का नजारा एयरपोर्ट का अपने आप में भव्य था नजारा। जैसे ही वहां पर फ्लाइट पहुंची, वाटर सैल्यूट दिया गया फ्लाइट को, और इसके बाद जैसे ही परिसर में, जैसे ही कैंपस में, एयरपोर्ट के भीतर जैसे ही सांसद अपने सभी अतिथियों के साथ पहुंचे, इंडिगो की ओर से पहले स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के यहाँ डायरेक्टर के नेतृत्व में कर्मियों ने स्वागत किया, और इसके बाद यहाँ के देवघर के विधायक नारायण दास हुए, फिर सारठ विधायक की बात हम कर लें तो रणधीर सिंह, इसके साथ साथ जितने भी स्वयंसेवी संस्थान देवघर के थे। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो फिर जैसे कि यहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ, फिर इनर व्हील क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, रोटरी क्लब हुआ, सिबार्थ हुआ, इन सभी के प्रतिनिधियों ने सांसद और जो अतिथि आए थे वो थे, उनका स्वागत किया। सबसे बड़ी बात आज की ये रही कि आज के इस फ्लाइट को जो आज पहुंची आज यहाँ देवघर, और सभी सांसदों के साथ यहाँ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे हैं आज देवघर, उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के एक स्वागत समारोह की एक तैयारी थी, चूंकि सांसद निशिकांत दुबे ने इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री के हाथों एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का सौगात दिलवाया है, लोकार्पित करवाया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि जो देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का भी स्वागत होना चाहिए इसको लेकर के। और आज का नजारा अपने आप में बड़ा ही व्यापक नजारा था। आज समझिए कि जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जो एक प्लान बनाया था, वो कहिए कि प्लान आज उन लोग का फ्लॉप कर गया। इस मामले में प्लान फ्लॉप कर गया उनका कि भीड़ इतनी अत्यधिक जुटी कि जो जिस तरीके से उन लोगों का जो प्रोग्राम था कि पहले मोटरसाइकिल चलेंगे, इसके बाद घोड़ा चलेगा, उसके बाद बैंड चलेगा, और उसके बाद कारों का काफिला चलेगा, इतनी भीड़, अप्रत्याशित भीड़ जुटी कि सारा का सारा प्रोग्राम अस्त व्यस्त कहिए कि नजर आया। भीड़ इतनी अत्यधिक थी। और मैं आपको बात करूं कि देवघर एयरपोर्ट से लेकर के और पुनासी बांध तक की स्थिति यह रही कि भारी बारिश में कार्यकर्ताओं और देवघर वासियों का हुजूम उमड़ा रहा अपने सांसद और जो अतिथि जो यहाँ पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए, और लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने सांसद के समर्थन में नारे लगाए, प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। और मैं आपको बताऊं कि आज जैसे ही यहाँ पर फ्लाइट पहुंची, सांसद साथ में थे, सांसद से हमारी बात हुई और सांसद ने कहा कि यह देवघर वासियों के लिए तोहफा है, और साथ ही साथ जो देवघर जो अभी तक नहीं आ पा रहे थे, वैसे लोग जो कि ट्रेन से यात्रा नहीं करना चाह रहे थे, बाई रोड नहीं यात्रा करना चाहते थे, उनको लगता था कि काफी समय लगेगा, अब वैसे लोगों के लिए सहूलियत वाली यात्रा हो गई कि दिल्ली, चूंकि मैं आपको बात करूं अगर झारखंड की राजधानी की बात कर ले तो रांची में जहां जाने के लिए समय जाए 1 घंटा 50 मिनट लगता है, वही 1 घंटा 40 मिनट में देवघर की यात्रा, दिल्ली से देवघर की यात्रा लोग कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा सौगात देवघर वासियों के लिए मिला है, और जो बाहर के जो श्रद्धालु, जो बाबा के भक्त है, उनको कितनी बड़ी सौगात मिली है। देखिए देवघर में कई आश्रम भी हैं, जैसे रिखिया पीठ है, यहाँ से विदेशी, यहाँ पर जो पर्यटक हैं, विदेशी जो उनके अनुयायी हैं, हर साल हजारों की संख्या में यहाँ देवघर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ सत्संग अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का सत्संग आश्रम है, वहां भी लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु और उनके अनुयायी हैं आते हैं। इसके साथ मोहनानंद आश्रम है, बालानंद आश्रम है, कई आश्रम है देवघर में, और उसको लेकर के उनके जो अनुयायी हैं यहाँ आते रहते थे, उनके अनुयायियों के लिए भी यहाँ आने का एक बहुत बड़ा साधन मिला है, जो लोग अब यहाँ आराम से आ सकते हैं, आकर के यहाँ पर अपने गुरुदेव से का दर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि देखिए इस एयरपोर्ट के शुरू होने से, और जैसे ही अब दिल्ली से ये फ्लाइट जुड़ा, दिल्ली से हवाई सेवा से जुड़ने के बाद अब समझिए कि पूरे देश से इसकी कनेक्टिविटी हो गई, और पूरे देश से कहीं से भी लोग अब यहाँ से आ सकेंगे। और इसके शुरू हो जाने से, दिल्ली की यात्रा शुरू होने के बाद से मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में देवघर का विकास होगा, देवघर का इस अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा सीधा सीधा। यहाँ के होटल उद्योग चलेंगे, पर्यटन उद्योग में चलेंगे, टैक्सी वालों की बात अगर कर ले तो उनका रोजगार चलेगा। तो ये अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है इस एयरपोर्ट के चालू होने से। जी और अप्रत्याशित भीड़ भी देखी जा रही है। देखिए अमरनाथ क्या है ना कि 2 सालों से जो कोरोना के खतरे की वजह से जो बाबा के भक्त थे वो बाबा से दूर थे, 2 साल के बाद ऐसी सौगात भक्तों को मिली कि एयरपोर्ट
और उसके बाद ऐसी सौगात मिली कि दिल्ली से फ्लाइट यहां पर आ रही है, आने वाले दिनों में रांची से भी फ्लाइट जाएगी, पटना से भी फ्लाइट जाएगी। तो ना सिर्फ बाबा नगरी में पहुंचने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, बल्कि भोजपुरी स्टार पहुंचे, इतने सारे जो अतिथि थे वो पहुंचे, दिल्ली से पहुंचे। तो वहां पे रोजगार 2 साल में जिस तरह से बाबा मंदिर के परिसर के आसपास जो दुकानदार लगाने वाले लोग थे, जिनको कहीं ना कहीं 2 सालों में काफी परेशानियां झेली उन्होंने, लेकिन इस बार का जो सावन है वो सबके लिए कृपा लेकर आया है। जरूर देखिए, कृपा लेकर के जरूर आया है ये सावन, और सभी लोगों ने उम्मीद भी करके लगा रखी थी कि ये सावन अब की बार श्रावणी मेला का आयोजन होगा और लोगों की भीड़ आएगी। हालांकि जरूर थोड़ी बहुत मायूसी जरूर दुकानदारों में है, पंडा समाज के जो पुरोहित हैं उनमें भी थोड़ी मायूसी है, क्योंकि खेती नहीं हो पाई है, क्योंकि खेती करके लोग यहाँ आते थे, किसान आते थे यहाँ पर, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा असर है। और ऊपर से जो कोरोना की मार है, अगर बात करें तो कोरोना से अभी भी कुछ लोग भयभीत हैं और वो नहीं चाहते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, तो उसका थोड़ा बहुत असर है, यानी कि 10% अगर हम बात करें 10% उसका असर है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन लगभग 1 लाख के आसपास कांवरिया लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा अगर लाभ हम कहें तो देखिए देवघर में आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं थी। अब इलाज को लेकर के, अब जैसे किसी की हार्ट अटैक हुआ था या फिर किसी को बड़ी बीमारी होती थी, उनको इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ता था। अब बाहर ले जाने के लिए उनके पास 2 ही साधन था, एक या ट्रेन या फिर बस या फिर अपना प्राइवेट गाड़ी लेकर के जाएं। अब ऐसे में घंटे पता चलता था कि बीच रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी जान चली गई। या फिर कई ऐसे मेडिसिन भी हैं जिनको कि बाहर से मंगाया जा सकता है और इलाज यहाँ पर लोगों की जान बच सकती है। तो एयरपोर्ट का बड़ी व्यापक, अगर हम कहें तो व्यापक इसका असर है, और चाहे लोगों की जान बचाने का हो या फिर लोगों के आने जाने का साधन, कहीं कि महत्वपूर्ण एक साधन के रूप में ये विकसित हो रहा है। साथ ही रोजगार की अगर हम बात कर लें तो रोजगार भी लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो एयरपोर्ट के शुरू होने से वाकई बहुत लाभ है, और देवघर के लोग जो है सीधे सीधे इसके लिए सांसद निशिकांत दुबे को श्रेय दे रहे हैं कि उनके कारण ये एयरपोर्ट आ सका, उनके कारण ये एम्स आ सका। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमारे कई परिचित हैं जिनका कि हॉस्पिटल है यहाँ देवघर में, उनका हॉस्पिटल उद्योग चलाते हैं अपना। और मैं आपको बताऊं कि स्थिति ये है कि कई ऐसे मेडिसिन थे, जैसे कि एक कैंसर की एक दवा होती है जो कि पेट सिटी के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, और उसका है कि जहां से दवा चला लगभग 6 घंटे के भीतर ही उस दवा का उपयोग करना होता है, अन्यथा दवा एक्सपायर हो जाएगी। और समझिए कि अब यहाँ पर कोई साधन नहीं था, अब उसके लिए जो कैंसर के मरीज थे उनको भेजना पड़ता था, बाहर भेजना पड़ता था। अब वे गए वहां जाकर के, अब समझिए कि रहने का भाड़ा उनको देना होगा। हाँ। आवासन एक अपने आप में बड़ी समस्या है बाहर जाकर के। अगर अब लोग अपने घर में बैठ करके इलाज करा सकेंगे, लोग उनकी जो दवाइयां हैं जो बाहर से जो मिलने वाली है वो मिल जाएगी जल्दी। जो बाहर के जो डॉक्टर आते हैं और जो नहीं आते थे पहले देवघर, पूछते थे जब हॉस्पिटल के संचालक जो लोग हैं वे लोग डॉक्टरों से बात करते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ देवघर आप चलिए और देवघर में आप लोगों का इलाज कीजिए, तो पहले पूछते थे कि एयर कनेक्टिविटी है या नहीं है। अब जब एयर कनेक्टिविटी हो गया तो लोगों और हॉस्पिटल के जो संचालक हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों के भीतर भी एक आस जगी है और कि बाहर से जो अच्छे डॉक्टर हैं वे अपने यहाँ हायर करके लाकर रख सकेंगे और देवघर वासियों को एक अच्छा से अच्छा इलाज हम करा सकेंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। जी शान, बिल्कुल आपने बड़ी बात कही, क्योंकि राजधानी रांची में भी देखा गया जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है और फौरन से मरीज को एयरपोर्ट ले जाया जाता है और वहां से फिर चेन्नई या फिर दिल्ली एम्स भेजा जाता है। लेकिन अगर संथाल की बात करेंगे, देवघर की बात करेंगे, तो वहां के लोगों के लिए ये एक बहुत राहत भरी बात है, सुकून देने वाली बात है। और दिल्ली एम्स में इलाज कराना भी अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एयरपोर्ट बन जाने से ना सिर्फ श्रद्धालुओं का आना आसान हो गया, सुगम हो गया है, बल्कि मरीजों को भी देवघर से ले जाना एयर एम्बुलेंस के जरिए वो भी आसान हो गया। तो ये तमाम सौगातें जो है देवघर वासियों को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ तमाम जानकारी देने के लिए। 3 भोजपुरी सिनेमा के कलाकार पहुंचे थे आज। तीनों सांसद है, मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ, और इसके साथ साथ 180 सीट वाली ये पहली कमर्शियल फ्लाइट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।